सियावर रामचंद्र भगवान की जय। इन चौपाइयों में समझाया गया है कि कोई भी वस्तु या कला अपनी असली सुंदरता तब पाती है जब वह सही स्थान सही उद्देश्य के साथ जुड़ती है। चौपाइयों में बताया है कि जैसे एक रतन की असली चमक राजा के मुकुट में होती है, वैसे ही एक कवि की वाणी तब सफल है जब वह भगवान के यश और लोक कल्याण के काम आए। आइए जानते हैं रामचरितमानस की कुछ महत्वपूर्ण चौपाइयों से। जय हो। मन मानिक मुकुता छवि जैसी रामा सिया राम हरे। आहे गेरे गाज सिर सोहन तैसी रामा सिया राम हरे। नृप की रटे तर रनो तनु पाई रामा सिया राम हरे। लाही सकल शोभा अधिकाई रामा सिया राम हरे। जय हो। आपके पास कितना भी हुनर क्यों न हो, अगर आप गलत माहौल या गलत लोगों के बीच हैं तो आपकी कदर नहीं होगी। अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए सही संगति का चुनाव करना अनिवार्य है साथियों। जय हो। मणिमणिक और मोती की जैसी सुंदर छवि है, वह सांप पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसी शोभा नहीं पाती। राजा के मुकुट और नवयुवती स्त्री के शरीर को पाकर ही ये सब अधिक शोभा प्राप्त होते हैं। जय हो। तैसा ही सो कबे कविता बुध कही रामा सिया राम हरे। उपजाहि अनत अनत छबेलाहि रामा सिया राम हरे। भगत हे तो भेद भवन बिहाए रामा सिया राम हरे। सोमेरत सारद आवत धाई रामा सिया राम हरे। जय हो। विचार कहीं से भी आ सकते हैं, लेकिन उनका प्रभाव वहां पड़ता है जहां उनकी जरूरत होती है। जब आप निस्वार्थ भाव और सेवा के उद्देश्य से कोई काम शुरू करते हैं तो उसका फल खुद ब खुद आपके पास खिंचा आएगा साथियों। जय हो। इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकवि की कविता भी उत्पन्न और कहीं होती है और शोभा अनन्य कहीं पाती है। अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वह शोभा पाती है जहाँ उसका विचार प्रचार तथा उसमें कथित आदर्श का ग्रहण और अनुसरण होता है। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी आती हैं। जय हो। रामचरित सर बेनु अनवाहे रामा सिया राम हरे। सो श्रम जाए न कोटे पाए रामा सिया राम हरे। कवि को वेदा असहृदय विचारे रामा सिया राम हरे। गावहि हरे जस कल मलहारी रामा सिया राम हरे। जय हो। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम थकान महसूस करते हैं, लेकिन हम कितने भी सफल हो जाएं, असली मानसिक शांति और सुकून केवल आत्मिकता या अपने भीतर के भगवान से जुड़कर ही मिलता है साथियों। जय हो। सरस्वती जी की दौड़ी आने की वह थकावट रामचरित रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपायों से भी दूर नहीं होती। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाले श्री हरि के यश का ही गान करते हैं। जय हो। कीने प्राकृत जन गुण गाना रामा सिया राम हरे।
सिर दोने गिरा लगत पछताना रामा सिया राम हरे। हृदय सेंदुमति सीप समाना रामा सिया राम हरे। स्वाति शारदा कहे सुजाना रामा सिया राम हरे। जय हो। अपनी ऊर्जा और शब्दों को उन लोगों की जी हजूरी में बर्बाद न करें जो इसके लायक नहीं हैं। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किसी बड़े लक्ष्य के लिए करें, वरना अंत में पछतावा ही हाथ लगता है साथियों। जय हो। संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुनकर पछताने लगती हैं कि मैं क्यों इसके बुलाने पर आई। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को सीप और सरस्वती जी को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। जय हो। जो बरसय बर बार विचारो रामा सिया राम हरे। होए कवित मुक्ता मन चारो रामा सिया राम हरे। जय हो। आपके मन में अच्छे विचार जाएंगे तभी आपके काम में बेहतरीन परिणाम निकलेंगे, क्योंकि क्वालिटी इनपुट ही क्वालिटी आउटपुट देता है साथियों। जय हो। यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्तामणि के समान सुंदर कविता होती है। जय हो। जो गोत बोए दपोने पोया रामचरित बरताग। पहनाई सजन बेमाला और शोभा अते अनुराग। सियावर रामचंद्र पतिराज शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम। जय जय हनुमान हरि की जय। जय हो। उन कविता रूपी मणियों को युक्ति से भेद कर फिर रामचरित रूपी सुंदर तागे में फूंकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है। वे अत्यधिक प्रेम को प्राप्त होते हैं। जय हो। कोई भी महान कार्य अकेले नहीं होता। सुंदर विचारों को जब अनुशासन और प्रेम के साथ जोड़ा जाता है तभी वह एक धरोहर बनता है जिसे दुनिया याद रखती है साथियों। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। बहुत बहुत धन्यवाद।